नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ मेरे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साहित्यिक सीरीज़ में आज की कहानी का नाम है कफन। इस कहानी को न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रेमचंद की सबसे उम्दा कहानियों में देखा जाता है। इसे मुंशी प्रेमचंद जी का मास्टरपीस भी कहा जाता है। आइए इस रोचक कहानी को मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूंगा दादा। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तरपना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता ना दादा। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन तक आराम करता और माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। वैसे गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथरों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। और दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इस आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से ही खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हो गया देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था और जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो यह आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, माधव जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव ने कहा, मुझे वहां जाते डर लगता है दादा। घीसू, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही। माधव, तो तुम ही जाकर देखो ना। घीसू, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। माधव, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगा दिया। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में ही जा मिला था। इधर दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया ही नहीं था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। दोनों जल्द जल्द निकल जाते, हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी
और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भी भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला था। आहा, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया था रे माधव कि किसी ने पानी भी नहीं पिया था। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ही ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता दादा। हाँ, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है इनको। दादा, तुमने एक 20 पूरियां तो खाई होंगी? 20 से ज्यादा खाई थी रे। मैं तो 50 खा जाता दादा। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था ना, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। और फिर दोनों आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां उड़कर पांव पेट में डाले सो रहे। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराहने ही बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सकता था सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं सरकार? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दें, चल दूर हो जा यहाँ से, लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी में कुटते हुए भी 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। इधर जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गया। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, बस अब कफन चाहिए दादा। हाँ तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी ना दादा। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है रे कि जिसे जीते ही तन ढकने को चितरा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। हाँ, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है।
और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों ने एक दूसरे के मन की बात ताड़ते हुए बाजार में इधर उधर घूमते हुए, कभी इस बजाज की दुकान पर, कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों में सुरूर आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है ना दादा, नहीं लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? हाँ, बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है रे? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? घीसू ने हंसकर कहा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए भी दे देंगे। माधव भी हंसने लगा। इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मेरी तो खूब खिला पिलाकर उसने हमेशा सेवा की, और अब मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही यह दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या बहू को पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा दादा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भी भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन तो वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? अबे कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर दादा। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगी? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? सारे रुपए तो तुमने चट कर दिए। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। अब बताते क्यों नहीं कि देगा कौन? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने सिंह के गले लिपट जाता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को भी दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार उसने अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई,
मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल भी चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया, क्योंकि अस्थिरता नशे की खासियत होती है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। और वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। पियक्करों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। दोस्तों, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने गरीबी को इस तरह से दर्शाया है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि घीसू और माधव गलत थे या उनकी परिस्थिति गलत थी। क्योंकि गरीबी का मानव प्रकृति और दृष्टिकोण पर विनाशकारी प्रभाव भी हो सकता है, और ये कितना विनाशकारी हो सकता है ये हमने इस कहानी में देखा। आपका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए। आप सबका संपूर्ण सहयोग मुझे मिल रहा है और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।